और बताओ कैसे हो तुम लोग। तो ये है लाभान का प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। इन दोनों सवालों को साथ में करना ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोगों के इस फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो सकती थी अगर ये 2 अलग-अलग वीडियोज़ में होता। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो में बना दिया जाए भाई। अच्छी बात है कि नहीं? ठीक। अब देखो प्रश्न नंबर 3। आदित्य एक गाय को 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने वह गाय कितने रुपए में खरीदी होगी? मान लीजिए आदित्य कोई एक व्यक्ति है जिसने 8,500 रुपये में एक गाय को खरीदा, माफ़ी चाहेंगे हम, 8,580 रुपये में एक गाय को बेच दिया उसने। और अब कोई पूछ रहा है कि भाई साहब आपने गाय कितने में खरीदी थी? अगर आपने इतने में बेच कर 4% का लाभ कमाया तो जाहिर सी बात है गाय को कितने में खरीदा होगा। तब इसके लिए हम देख लेते हैं सवाल में दिया क्या क्या है। सवाल में दिया है गाय का विक्रय मूल्य, बेचने को विक्रय मूल्य कहा जाता है, तो ये है 8,580 रुपये। लाभ कितना प्रतिशत लाभ है? 4% लाभ है। तो गाय का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/100 धन लाभ प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। ये रुपए में, जाहिर सी बात है रुपए में ही आएगा भाई साहब। क्रय मूल्य बराबर 100/100 धन 4 गुणे 8,580। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे 100 और 4 को तो हो जाएगा 104। इसको हमने सॉल्व करके थोड़ा नीचे लिख लिया है। तो इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने 4 से काटा तो ये 25 चौके 100 और ये 25 26 बार जाएगा। 4 से जब 26 में गुणा करेंगे तो 104 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब फिर हमने इसको काटा तो ये सब कुछ काटने पीटने के बाद ये 26 से जब हमने इसमें भाग दिया, यहाँ पर देख सकते हैं रफ वर्क के लिए मैंने लिख भी दिया है, इसमें भाग दिया तो 330 टाइम जाएगा। तो 330 ये हो गया। 330 में जब 25 का गुणा करेंगे तो ये जाहिर सी बात है 8,250 रुपये आ जाएगा। तो आदित्य ने उस गाय को 8,250 रुपये में खरीदा और 8,880 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमा लिया। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ आपको। नहीं आया हो तो एक बार आप दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा ये सवाल है, इसी वजह से इन दोनों को साथ में किया है। एक कुर्सी को 873 रुपये में दिखा दूँ आपको, 873 रुपीज़ में बेचने से विक्रेता यानी कि सेल्समैन यानी कि जिसकी दुकान है उसे 10% की हानि होती है, उसे 10% का लॉस होता है। तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि उस दुकानदार ने उस कुर्सी को कितने में ख़रीदा था आपको ये बताना है। तो लिख लेते हैं क्या क्या प्रश्न में दिया है, ये ज़रूरी बात होती है अगर कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए गिवन यानी कि दिया हुआ क्या क्या है। तो दिया हुआ है हमें विक्रय मूल्य 873 रुपये, हानि प्रतिशत 10%, 873 मान लीजिए हिंदी में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है हमसे, इधर उधर निकल जाता है थोड़ा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। यहाँ पर था 100 धन लाभ प्रतिशत क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा था, और यहाँ पर होगा 100 माइनस हानि प्रतिशत क्योंकि यहाँ पर हमें हानि हो रही है। तो इस बात को और इस बात को अगर आप समझ लें तो आपको इन दोनों सवालों को करने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। तो विक्रय मूल्य को अगर हम निकालते हैं तो 100/100 माइनस हानि प्रतिशत 10% है तो 10 हमने यहाँ पर लिख दिया, गुणे विक्रय मूल्य 873 है तो हमने इसको यहाँ पर ये लिख लिया। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसको हमने जब माइनस किया तो हो जाएगा 90, 100/90 गुणे 873। अब एक जीरो से एक जीरो को हमने काट दिया। अब 9 से जब हम 873 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 97। तो 97 को हमने यहाँ पर कट करके यहाँ पर लिख दिया, 97 आ गया। अब 97 इंटू जब हम 10 कर देंगे तो ये जाहिर सी बात है 970 रुपये उसने, दुकानदार ने उस कुर्सी को 970 रुपये में ख़रीदा और 873 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि होगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।